नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खास बुलेटिन में। आप देख रहे हैं श्रद्धा टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ राधा सैनी। चलिए रुक करते हैं आज बड़ी खबर की ओर। कानपुर की सियासत में हलचल तेज। चुनाव 2027 अभी दूर, लेकिन बिगुल अभी से बज चुका है। जी हां, कानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने साफ कर दिया है, 100% चुनाव लड़ेंगे और अपनी ही विधानसभा से लड़ेंगे। अब सवाल यह है, क्या कानपुर में मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है? क्या विरोधियों की रणनीति पर भारी पड़ेगी उमेश कुमार की तैयारी? लक्सर से बड़ी खबर। कानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 2027 के चुनाव से पहले ही चुनावी रण का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा, हमें अपनी विधानसभा से 100% चुनाव लड़ना है। जो लोग यहां चुनाव लड़ने आएंगे उन्हें देखना होगा कि कौन टिकेगा और कौन नहीं। यानी साफ संकेत, कानपुर की सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं। उमेश कुमार ने यह भी कहा कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है या निर्दलीय, इसका फैसला मेरी जनता करेगी। मेरी विधानसभा का सर्व समाज और सभी धर्म के लोग तय करेंगे कि मुझे किस रूप में मैदान में उतरना है। यानी फैसला हाईकमान नहीं, जनता करेगी। विरोधियों पर सीधा वार विरोधियों को भी उमेश कुमार ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते थे कि उमेश कुमार की विधायकी खत्म हो जाएगी, मुख्यमंत्री धामी जी कुर्सी से हटेंगे तो क्या होगा। लेकिन जवाब भी उतना ही सख्त। मैंने 3 मुख्यमंत्रियों से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैंने जिंदगी में किसी एक मुख्यमंत्री के सहारे राजनीति नहीं की। यानी संदेश साफ, उमेश कुमार अपनी राजनीति खुद की ताकत पर करते हैं। राजनीतिक मायने अब बड़ा सवाल, क्या यह शुरुआती ऐलान विपक्ष की रणनीति को प्रभावित करेगा? क्या कानपुर में 2027 का मुकाबला अब भी से गर्मा गया है? राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि उमेश कुमार का यह बयान कानपुर की सियासत में नई हलचल लेकर आया है। तो क्या कानपुर में अब सियासी पारा और चढ़ेगा? क्या विरोधी भी जल्द अपना पत्ता खोलेंगे? हर अपडेट, हर हलचल सबसे पहले, सबसे सटीक देखते रहिए श्रद्धा टीवी नेटवर्क, क्योंकि हम दिखाते हैं सच्ची खबर, साफ आवाज। और चुनाव तो लड़ना ही है। हमें तो आज ही पता है चुनाव लड़ना है। बाकियों को तो 10 दिन पहले पता लगेगा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। और उमेश कुमार तो पहले दिन से चुनाव में, जिस दिन जीत कर आए थे, लोग कहते थे हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, बाहर का है, चला जाएगा, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। पहला विधायक हूँ जो खादर में घर बना के खड़ा है। मुझसे पहले अगर कोई खादर में घर बना कर रहा हो तो बता देना। मैं वो करता हूँ जो मेरे लोग चाहते। अगर मेरे लोग, मेरी टीम, मुझे लड़ाने वाले लोग, जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, मुझे नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ाया, मुझे लोगों ने चुनाव लड़ा, मुझे आम जनता ने चुनाव लड़ाया। ये आम जनता का निर्णय होगा कि मुझे निर्दलीय लड़ना है, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे पार्टी बनानी है। ये सब निर्णय जो है आम जन तय करेगा। होगा वही जो सार्वजनिक बैठक में, इस बैठक से आपको भी अवगत कराया जाएगा, जो सार्वजनिक बैठक में जनता तय करेगी वही। कल जाया करते कि हमने अपनी बड़ी गाड़ी निकाली और हम 150 की से नैनीताल पहुंचे। 1.5 साल में अगर विधायकी नहीं खाई तो हम मुंह छोड़ने वाले हैं। भाई अब मुझे पता नहीं हो तो आप ही लोग बेहतर जानते होंगे क्या उन्होंने किया है, क्या नहीं किया। 4 साल हो गए। मैं आज भी चुनौती देता हूँ कि जिसमें दम है ना, मेरी विधायकी। मैंने उस समय भी कहा था, क्योंकि हमारे लोग बड़ी जल्दी विचलित हो गए थे। उनको लगने लगा था कि भाई पता नहीं हो तो बाहुबली हैं और मजबूत व्यक्ति हैं, विधायकी खाई ना जाए। खैर अब उनको सबको पता लग गया कि कौन क्या है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज भी अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आज भी कई पोस्टें आती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम न करो कि एक गाल पे थप्पड़ मार करके दूसरे पे मार के दिखा। ये बार बार प्रमाणित नहीं किया जाता है, प्रमाणित हो चुका है। तो भाषा का संयम राजनीति में बहुत जरूरी है, पहली चीज ये। दूसरी, विधायकी मेरी, मैं तो कहता हूँ खाइए ना, किसमें दम है, खाकर दिखाए मेरी विधायकी। और तीसरी बात, आपने कहा धामी जी हट जाएंगे। ये तो देखिए उनके भाग्य में कितने दिन का राजयोग है तो वो जानते होंगे। लेकिन सारी जिंदगी लड़ाइयां मैंने कोई धामी जी के सहारे नहीं लड़ी हैं। 3 मुख्यमंत्री मुझसे लड़े हैं, सार्वजनिक तौर पर सामूहिक सामने सामने से लड़े हैं।
और उन मुख्यमंत्रियों का क्या हुआ है ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का पहला पत्रकार रहा हूं जिसने 23 मार्च 2016 को स्टिंग ऑपरेशन किया, 26 मार्च 2016 को चलाया और 27 मार्च 2016 को सरकार गिर गई। मुझे पूरे हिंदुस्तान में एक पत्रकार दिखा देना जिसकी स्टोरी पे 24 घंटे में सरकार गिरी हो। हाइड्रो स्कैम, स्टडिया स्कैम, कुंभ घोटाला, श्रावंती गैस घोटाला, इतिहास में जाइए और जाकर देखिए हमने कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, राजद्रोह दर्ज हुआ, देशद्रोह दर्ज हुआ, एक्सटॉर्शन के मुकदमे दर्ज हुए, ईडी हुई, सीबीआई हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुई, इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशंस हुई। हम दूध में से जैसे एक आप निकल के आते हैं ना एकदम साफ सुथरे, उसी तरीके से हम निकल कर आए। हम आज तक भी कोई इतिहास में साबित नहीं कर पाया और मैं तो आज भी चुनौती देता हूँ कि साबित करिए। और बात ये रही कि धामी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, हम लड़ने की वही क्षमता आज भी रखते हैं। अगर हमारे क्षेत्र को नजरअंदाज करने का कोई भी मुख्यमंत्री काम करेगा तो उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी जाएगी।